हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये जो आप टाइटल देख रहे हैं ना इस स्क्रीन पे, संपूर्ण भारत कैशलेस इंडिया, यही है टॉपिक जिस पे अभी हम बात करने वाले हैं। आपने देखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने किस तरह से जादू कर दिया है इंडिया के अंदर, और तो और जो इंडिया के जो दुश्मन देश हैं वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास हो सकता है व्हाट्सअप ना हो सकता है इंटरनेट ना हो सकता है स्मार्टफोन ना हो, मगर फिर भी अगर किसी तरीके से उन लोगों तक आप पहुँचा सकें ये, तो इसका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। मैं अभी कई लोगों से बात कर रहा हूँ, हम लोग भी अपने तौर पर हम देश की सेवा कर सकते हैं, हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं अपने तरीके से बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए। अगर हम इस कैशलेस इंडिया का जो मूवमेंट चल रहा है इसमें अगर हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर जहाँ तक हो सके हमें कैशलेस पेमेंट करनी, प्लास्टिक मनी से करनी, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, पेटीएम से या किसी और तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, जो भी करना है, जहाँ तक हो सके कैश का कम से कम उपयोग करना है। और वो तभी होगा जब हम लोग ये इनिशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जहाँ से मैं जूस पीता हूँ उस बंदे ने पेटीएम से कार्ड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है, और उसको मोटिवेट मैंने ही किया था। जहाँ से मैं छोटा मोटा पराठा वगैरह खाता हूँ, जहाँ से मैं अपना कभी कभी लंच लेता हूँ, वहाँ से उस बंदे ने कैश पेटीएम से पेमेंट लेना एक्सेप्ट कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैसेज मेरे पास आया कैशलेस इंडिया का, और ये मैसेज बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है कि मैं आपको कुछ प्रूफ कर सकूँ इसमें, बट जो मैसेज मैंने पढ़ा वो एकदम दिल को छू गया है। मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अगर कैशलेस हो गया इंडिया, कैशलेस यानी कि कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सारी ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह हुई, तो क्या होगा। तो ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें स्क्रीन को। अगर संपूर्ण भारत कैशलेस हुआ तो काला पैसा ज़ीरो, पैसों की छपाई की लागत ज़ीरो, कागज़ की बर्बादी ज़ीरो, नकली नोट ज़ीरो, बटवा चोर, कोई आपका पर्स नहीं मार सकता। ये बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली पुलिस का, या कोई भी दुनिया की पुलिस हो, बॉम्बे पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, कोई भी हो, किसी भी इंडिया की पुलिस हो या अमेरिका की पुलिस हो, वहाँ पे कैश वगैरह जो वैल्यूबल आइटम्स होते हैं वो अक्सर चोरी हो जाते हैं, लोग छीन लेते हैं, चोर जो होते हैं। तो ये जो बटवा चोरी वगैरह है इस पर काफ़ी कंट्रोल आएगा। मैं ये नहीं कहता कि एकदम कम हो जाएगा, इसके बाद भी चोरों के पास अपना तरीका है चोरी करने का, बट काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। घोटाले, यस, घोटाले डेफिनेटली मेरे हिसाब से, आई एम नॉट ए फाइनेंस एक्सपर्ट, बट घोटाले मेरे हिसाब से व्हाटएवर जितनी मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, बेस्ड ऑन दैट आई एम सेइंग दैट घोटाले एकदम 0% हो जाएंगे। टैक्स की चोरी, या इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। समय की बर्बादी है, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, टाइम्स मनी। पैसों की गिनती में गड़बड़ी, हमने ये देखा कि कई बार आप गिने और मैं गिनूँ एक ही नोट की गड्डी को, तो हमारी कैलकुलेशन अलग हो सकती है कि भाई नहीं इतना नहीं इतना था। मैं भी आपको 50,000 रुपये गिनने के लिए दूं तो मैं जो गिनूंगा और आप जो गिनेंगे उसमें अंतर हो सकता है। सो पैसों की गिनती की गड़बड़ी, कई बार तो मशीन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर किसी बैंकर से बात करें कि भाई एक गड्डी है नोटों की, वो 10,000 रुपये की या 50,000 रुपये की या जितने की भी है, वो अगर मशीन से 2 बार गिनी जाए तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो पैसों की गिनती में गड़बड़ी। किडनैपिंग, या किडनैपर्स, कभी आपसे कोई भी किडनैपिंग होती है, कोई भी इस तरह का गलत काम होता है, फिरौती होती है, उसमें कभी भी कैश ऐसा नहीं होता कि फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाए, चेक से पेमेंट हो जाए, या डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाएगा। नो, इट इज़ ऑलवेज ए कैश ट्रांजैक्शन। सो किडनैपिंग में प्रॉब्लम। इस तरह से भ्रष्टाचार, बैंक की लाइनें, अभी तक मैंने देखा है कि बैंक की जो लाइनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं बैंक। अभी तक जब से मोदी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, कैश को ब्लैक मनी वगैरह का ये जो प्रोजेक्ट उठाया है उन्होंने, जिसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। मैं 1 या 2 बार लाइनों में लगा हूँ तब से लेके आज दिसंबर 7 है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। मेरी सारी जो कैश रिक्वायरमेंट्स हैं, आई हैव ऑलवेज बीन इनटू सर्विस। मैंने हमेशा नौकरी की है, डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट लेवल पे की है, और
यानी कि मेरा एक एक पैसा जो मैंने आज तक कमाया है उस पर TDS होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आई हैव बीन पेइंग इट एंड आई एम प्राउड। लोग बैंक से इनसे टैक्स से बचते हैं, बट आई फील प्राउड कि आई एम ए टैक्स पेयर एंड आई विश कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी और बढ़े, और आपकी भी बढ़नी चाहिए, सबकी बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपकी लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी और आप टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो मेरा अपना एक सपना है कि मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रोज़ दिनों दिन दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से मेरा टैक्स बढ़े, क्योंकि मैं एक ईमानदार इंडियन सिटीज़न हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात आती है बैंक की लाइनों की। बैंक की जो लाइनें हैं वो रोज़ मैंने देखा है, वैसे तो अब कम हो रही हैं, बट कंपैरेटिवली मैंने देखा है कि बैंक की लाइनों में लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। कुछ लोग, उनके पास कैश है फिर भी कल 2000 निकाले या 4000 निकाले, आज फिर उनको पैसे चाहिए। या किसी के पास 4 ATM कार्ड्स हैं, 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से उसने 8,000 रुपये निकाल लिए, और कोई एक्सपेंसेस नहीं है कि भाई एक ही दिन में 8,000 उसके कॉमन मैन उसके ख़त्म होने वाले हैं, बट वो फिर दोबारा अगले दिन लाइन में लगा हुआ है। दैट्स वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, प्रोडक्टिव टाइम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज देश की प्रगति। सो ये बैंक की लाइनें 0%। ओके, अब देश, अब और आगे जो अच्छा पॉइंट है वो क्या है कि देश की प्रगति होने वाली है, विच इज़ डेफिनेटली गुड थिंग। देन ईमानदारी पे देखें तो डेफिनेटली 100% अभी ईमानदारी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट इज पारदर्शिता, विच मीन्स ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग वुड बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होने वाला है। या अर्थव्यवस्था की मजबूती होगी डेफिनेटली, और वो हो भी रहा है अभी। देयर आर स्टोरीज कि जो प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी थी और वो मार्केट वैल्यू उनकी महंगी है, बैंक के हिसाब से बैंक आपको उतना फाइनेंस नहीं देगा अगर आप उसका होम लोन वगैरह लें। दैट मीन्स एवरीथिंग वाज ब्लैक, नथिंग एल्स। तो वो सारा एकदम ख़त्म हो गया है। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स थे जो सारी ट्रांजैक्शंस ब्लैक में ही करते थे, उनका सब बराबर हो गया है। तो अर्थव्यवस्था की मजबूती, आतंकवादी कदम नहीं रख पाएगा, या दैट्स अनदर फैक्ट। नक्सलवाद कम होगा। मैं क्या करूँ, कम क्या होगा, ख़त्म ही होगा। कागज़ बचेगा, पर्यावरण को लाभ होगा डेफिनेटली। बैलेंस शीट अपनी पासबुक होगी, वेरी गुड। अकाउंटिंग प्रिपरेशन चार्जेस कम होंगे डेफिनेटली। सो अकाउंटिंग प्रिपरेशन चार्जेस इसलिए कम होंगे क्योंकि अकाउंट्स प्रोफेशनल्स का एक तो काम बढ़ेगा, दूसरा ये कि उनके पास क्लाइंट ज़्यादा होंगे तो वो अपनी फ़ीस कम रखेंगे, तीसरा ये कि ऑलरेडी आप, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो बैंक ही आपको सब कुछ बैंक ही आपको एक रिपोर्ट बना के ऑलरेडी दे रहा है, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू डू बैंक अपने आप वो एंट्री करके देता है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स की एंट्री। तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के एक तो डेवलपमेंट भी होगा, उस प्रोफेशन में तरक्की भी होगी, साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अकाउंट्स प्रोफेशनल्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कि इस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। खर्च का सही विश्लेषण होगा, या एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दैट वी हैव, उसका एक अच्छी तरह से एनालिसिस होगा। और इंडिया जल्दी ही विकसित देश बन जाएगा, डेवलप्ड नेशन। दैट मीन्स वी वुड बी कंपीटिंग विद US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग इंडियंस वीज़ा लेके वहाँ पर रहना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, और अगर मिल जाए तो हम बड़ा समझते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे, हम एक डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश बन जाएंगे। अब आप जरा नीचे जरा लिस्ट में आपको दिखाता हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो कि कैशलेस हैं। तो वो कैशलेस यानी दे गो एज फार एज पॉसिबल नो कैश, दे डोंट हैव एनी कैश। सो बेल्जियम, अब मैंने कोई इस पर रिसर्च नहीं किया, इट्स जस्ट अ मैसेज, 93% कैशलेस। फ्रांस 92%, Canada, it's Canada, I am sure it's Canada or Canada, it's 90% cashless. UK 89%, Australia 86%. सो अगर आप इन इकोनॉमीज़ को देखें, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आप देखें कि अगर फ्रांस, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ पे
रहना चाहते हैं या वहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, वहाँ का आपके पास वीज़ा है, वर्क परमिट है, परमानेंट रेजिडेंसी है, तो लोग बड़ा दे फील प्राउड। तो हम उन जैसा ही काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कुछ पॉलिटिशियंस उसके अपोजिशन में, क्यों कुछ बिजनेसमैन उनके अपोजिशन में? वी शुड ऑल हेल्प मोदी गवर्नमेंट टू गेट सक्सेस, मोर एंड मोर सक्सेस इन देयर इनिशिएटिव। तो आइए हम सभी मिलकर कैशलेस बनने में सहयोग दें। आप जहाँ भी जाएं, चाहे वो आप दूध लेते हों, चाहे सब्जी खरीदते हों, चाहे आप कुछ भी करते हों, आप कोशिश कीजिए कि आप कैशलेस रहें। और इससे आतंकवाद, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, इन सब को इन सब का खात्मा होगा और हो रहा है। अभी आप देखिए, जैसे कि आप किसी भी स्कूल में जाइए, वहाँ पे बहुत जगह, बहुत सारे स्कूल्स को मैं जानता हूँ जहाँ पे डोनेशन ली जाती है बच्चों के एडमिशन के लिए। और वो डोनेशन क्या होती है, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती, कोई रिसीप्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता, सीधा जिसने भी लिए उसकी जेब में चला जाता है। ऐसे कई कॉलेजेस में होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में होता है, अक्रॉस द नेशन होता है, डिफरेंट स्टेट्स में होता है। आप सभी लोग जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडिया में और इंडिया से बाहर, आप लोगों के नॉलेज में है। आप ऐसा कभी नहीं होता कि आप हमें किसी चेक से दे दीजिए वगैरह वगैरह, और अगर चेक से दे भी दी तो वो उसका मिसयूज़ करना जानते हैं। बट एनीवेज, कहने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ तक हो सके हमें कैशलेस होने की ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमें डेफिनेटली अगर हम कैशलेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ तो दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल, जब मैंने फर्स्ट पेमेंट की पेटीएम से कुछ दिन पहले, सो इट वाज एन अमाउंट ऑफ 440 रुपीज़। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी। आई स्पेंट ऑलमोस्ट एन आवर and after that there is no problem, I'm using Paytm successfully. So होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के और भी व्हाट्सएप वीडियोस, मैसेजेस मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं। मैं आपको मैं कुछ और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें इस तरह का मैसेज होगा। ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है, इस पर कोई मेरा अपना रिसर्च नहीं है। थैंक यू।